अच्छा सर 2-3 चीज़ें बताएँ। अगर आप सिर्फ़ तैयारों का कंपैरिज़न करें, भारत के पास इस वक़्त कौन से तैयारे हैं? पाकिस्तान के पास कौन से तैयारे हैं? और मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफ़ आप इसका आंसर दीजिएगा और ये बताइएगा कि सर कि पाकिस्तानी तैयारों को कैसे उन पे सबकत हासिल है? थोड़ा-सा इस इ फिर मैं अगले मौज़ू पे आऊँगा कि मिसाइल्स कैसे हैं, मिसाइल्स पे बात करूँगा, ख़ास तौर पे ये पीएल-15 पे बात करूँगा, और ब्रह्मोस पे भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले तैयारों का बताइएगा, उनके पास क्या-क्या तैयारे हैं? हमारे पास कौन-कौन से हैं? फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं सर। देखिए ये परसेप्शन क्लियर कर दें आपके नाज़रीन के लिए कि ये कोई बॉक्सिंग या पहलवानों वाला मुकाबला नहीं होता ठीक कि है। उधर से एक जहाज़ आएगा या हुँ, उधर से एक हमारा भी जहाज़ जाएगा या उधर से एक बॉक्सर की तरह वो आएगा, इस तरह नहीं होता। ये कंप्लीट पैकेज होता है। यानी हुँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभिनंदन के केस में कहा कि ये हाँ, पूरी कॉम्पिटिशन होती है। एक बात तो ये क्लियर करता है। दूसरी बात ये है कि ये एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम का किसी जगह में एज होता है, एडवांटेज होता है, दूसरे का कहीं होता है। एक और तीसरी बात मैं ये क्लियर करता चलूँ कि न्यूमेरिकली नंबर वाइज़ तादाद हम कभी भी इंडिया से ना मुकाबला कर पाए हैं और ना शायद कर सकेंगे और ना हमें ज़रूरत है करने की, क्योंकि हमारे डिज़ाइन डिफरेंट है। हम लड़ते हैं, हिंदुस्तान लड़ेगा अपनी शिकस्त या फ़तह के लिए, हिंदुस्तान लड़ेगा एरिया में रेलेवेंस लाने के लिए, हिंदुस्तान लड़ेगा अपनी एरिया में हेजमनी बरकरार करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि मैं चाइना की टक्कर का मैं ही मुल्क हूँ। उसके डिज़ाइन वो होंगे। मैं एज़ अ फाइटर पायलट लड़ूँगा अपने मुल्क को, कौम की हिफाज़त के लिए और अपनी सॉवरेनिटी के लिए। और अगर वो नहीं है, तो मेरा सर्वाइवल ख़तरे में है। तो मैं लड़ूँगा सर्वाइवल के लिए। तो मेरा टिक करना नहीं होता कितने मैंने पॉइंट स्कोर कर दिए। जिस दिन से हमने एयरफ़ोर्स में होश सँभाला एज़ अ नौजवान पायलट, हमें बताया गया था कि ये हम आउटनंबर्ड ही लड़ेंगे। हमारी तादाद पूरी नहीं हो सकेगी उनसे कभी भी। इधर से 2 जहाज़ जाएँगे, उधर से 6 आएँगे, 5 आएँगे। तो ये नहीं होगा कि 2 इधर से जाएँ, तो 2 उधर से आएँ। पहले तो ट्रेनिंग हमारी सबसे बड़ी बात हमें ये पहले दिन बता दिया जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बेहतर होनी ही होनी है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर 2। इससे भी पीछे चले जाएँ तो हमारा वो जज़्बा है जो मुल्क के लिए जान दे। मैंने जो आज़ादी का कहा कि मैं सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा हूँ, तो मेरी मोटिवेशन और होगी, दूसरे किसी की और होगी। मेरा तो सर्वाइवल है खतरे में, मेरा ईमान है। दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। तीसरा जो पाक फ़िज़ाइया ने पिछले 75 सालों में ये एज बरकरार रखा है, तमाम लीडर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, एयर मार्शल असगर खान से लेके एयर मार्शल नूर खान टिल टुडे प्रेज़ेंट एयर फ़ोर्स चीफ़ को, सबको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का पाक फ़िज़ाइया में एज रखा है। मैं क्योंकि अपने चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ और मैं कुछ महीने पहले इन्हीं पायलट से जो जे-10सी और ब्लॉक थंडर 3 के, मुझे स्पेशल एयरफोर्स चीफ की तरफ से परमिशन दी गई थी कि मुलाकात कर सकता हूँ। मैं एक फ्रंट लाइन बेस पे गया था। मैंने पूरा दिन उन पायलट्स के साथ गुज़ारा था, उनके वीडियो इंटरव्यू किए, मैंने चैनल पे डाले। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एज पिछले 4-5 साल में हमने बहुत लीड ली है। वो उसमें जहाज़ भी हैं शामिल, जे-10सी अभी इंडक्ट हुआ है, पीएल-15 की आपने कहा बाद में बात करते हैं। जेएफ-17 ब्लॉक 3 जो थंडर है, वो अपग्रेड हुआ है विद पीएल-15 मिसाइल्स। और स और 2 डायमेंशन और हैं जो ज़रूर बात करनी चाहिए, वो है हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क। एयर डिफेंस में हमने सरफेस टू एयर डिफेंस वेपन्स चाइना से खरीदे हैं, उसका मैं मिसाइल का नाम भी आपको बता सकता हूँ, HQ-9B। ये लेटेस्ट मिसाइल है चाइना का, जो पहली दफ़ा चीन ने अपने अलावा किसी को दिया है। वो हमारे पास तकरीबन 9 महीनों से ऑपरेशनल है इस वक़्त। वो सरफेस टू एयर है, बहुत इफ़ेक्टिव है, रेडार में नज़र भी नहीं आता, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो हमारे एयर डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ। इसी के साथ एयर डिफेंस में हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड की है, वो है साइबर वॉरफेयर अपने डिफेंस के लिए। और जब राफेल वाले किस्से पे अगर आप आना चाहेंगे तो उसमें मैं उसका थोड़ी एम्प्लॉयमेंट का भी ज़िक्र करूँगा। और जो सेकंड मैंने आपको कहा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है जो उर्फ़ आम में आपके नाज़रीन शायद ड्रोन समझते हैं, लेकिन हम उसको टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवीज़ कहते हैं हम। यूएवी वो होता है कि जिसका प्रॉपर जहाज़ जैसा ही होता है, इंजन जेट नहीं होता बल्कि पंखे का वो इंजन होता है और उसके ऊपर तकरीबन जहाज़ जितने ही वेपन्स लगते हैं, सिर्फ उसके अंदर पायलट नहीं होता। उसका एडवांटेज ये होता है कि फाइटर जहाज़ की निस्बत वो 10-15 गुना ज़्यादा उड़ता है, हवा में रहता है, क्योंकि उसकी फ्यूल की इकोनॉमी इतनी होती है, उसमें जेट इंजन नहीं होता। जहाज़ अगर 2 घंटे में ये वापस आता है फाइटर जहाज़, तो वो कई-कई घंटे रहता है, 20-30 घंटे रहता है। पायलट ज़मीन पे वही कंट्रोल करते हैं जो उड़ा रहे होते हैं, जहाज़ उड़ा रहे होते हैं वही उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये डायमेंशन इंडिया हमसे पीछे रह गया। आप इंडियन चैनल देखें, मिलिट्री एक्सपर्ट्स को देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो आप खुद गेस करेंगे कि उनके जो मोस्ट हार्डलाइन कमेंटेटर्स हैं, वो बहुत बुरा-भला अपनी एयरफ़ोर्स को कह रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारी एयरफ़ोर्स कैसे सोई रह गई जब पाकिस्तान एयरफ़ोर्स ये इतने ड्रोन या यूएवीज़ खरीद रहा था। हमने क्यों नहीं मैच किया? इसमें हमारी बहुत क्लियर एज हो चुकी है उनके साथ। और इंडियन फ्लीट बहुत पुराना है, 45 स्क्वाड्रन की उनकी स्ट्रेंथ है, अप्रूव्ड यानी इतने होने चाहिए, 32 स्क्वाड्रन है उनके पास सिर्फ़ इस वक़्त, कि ना उनको जहाज़ गवर्नमेंट टाइम पे फंड नहीं देती। और बाय द वे उनका जो बजट है डिफेंस का, वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। ऐसे ही है। जी। अभी तो